अपनी ज़िंदगी में कुछ नए काम शामिल करिए। क्या काम शामिल करें? व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। एक काम आपका है व्यक्ति निर्माण। अपने आप को निर्माण करने की कसम खा के जाइए। हम अपने स्वभाव को बदल दें, हम अपने चिंतन को बदल देंगे, हम अपने आचरण को बदल देंगे। एक दूसरा परिवर्तन जो आपको यहाँ से लेके जाना चाहिए वो ये परिवर्तन लेके जाना चाहिए कि आपका परिवार के संबंध में जो मान्यता हैं, जो आधार हैं, उनको बदल देंगे। परिवार के व्यक्ति तो नहीं बदले जा सकते कि उन पुराने परिवार के व्यक्तियों को आप बर्खास्त कर दें और नए व्यक्तियों को कुटुंब में शामिल कर लें, या उनका रवैया बदल दें, या मकान नया बदल दें, या उनकी शिक्षा बदल दें, इनको स्वरूप बदल दें। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। पर आपका अपने कुटुंब के प्रति जो रवैया है, जो आपकी सोचने का तरीका है, उसको आप आसानी से बदल सकते हैं। समाज के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं, दायित्व हैं। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों से आप छुटकारा पा नहीं सकिएगा। समाज की उपेक्षा करते रहेंगे तो फिर आप विश्वास रखिए समाज आप ही उपेक्षा करेगा और आपका कोई वजन नहीं बनेगा। आप सम्मान नहीं पा सकेंगे और सहयोग नहीं पा सकेंगे। उपेक्षा करते रहिए, अपने आप में सीमाबद्ध हो जाइए, इक्कड़ हो जाइए, अकेले रहिए, खुद ही खाइए, खुद ही मजा उड़ाइए। फिर आप ये और भूल जाइए कि हमको समाज में सहयोग नहीं मिल सकेगा और न सम्मान मिल सकेगा। सम्मान और सहयोग भी मनुष्य की जीवात्मा की भूख और प्यास। अगर आप उसको खरीदना ही चाहते हो तो कृपा करके ये विश्वास कीजिए कि समाज के प्रति जो आपके दायित्व हैं और जो कर्तव्य हैं वो आपको निभाने चाहिए। आप उन कर्तव्यों और दायित्वों को निभा लेंगे तो बदले में सम्मान और सहयोग खरीद लेंगे, जिससे आपकी खुशी और आपकी प्रसन्नता और आपकी प्रगति में 4 चांद लग जाएंगे। 2 काम हुए ना, आत्मा को अपने आप का निर्माण करना, अपने परिवार का निर्माण कर लेना। 2, अपने समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए, उन्नतशील बनाने के लिए कुछ न कुछ योगदान देना। 3 काम अगर आप कर पाएँ तो आप समझना चाहिए कि आपने एक आत्मा की भूख को बुझाने के लिए और आत्मिक जीवन को समुन्नत बनाने के लिए कुछ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। अन्यथा ठीक है, आप शरीर के लिए तो मरे ही हैं, शरीर के लिए तो जिए ही हैं। शरीर ही तो आपका इष्ट देव है, इंद्रियों के सुख ही तो आपकी आकांक्षाएँ, वासना और तृष्णा ही तो आपको सबसे प्यारे मालूम पड़ते हैं। इन्हीं में तो आपका जीवन खर्च हो गया और किस काम में खर्च हुआ। अब कृपा कीजिए, सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांतों का परिपालन कीजिए। सादगी 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 सादगी, किफायतशाही, मितव्ययता। अगर आपने ये अपना सिद्धांत बना लिया हो तो आप विश्वास रखिए आपका बहुत कुछ काम हो जाएगा, बहुत समय बच जाएगा आपके पास। और उन तीनों कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आप विचार भी निकाल सकेंगे, श्रम भी निकाल सकेंगे, पसीना भी निकाल सकेंगे, पैसा भी निकाल सकेंगे। और अगर आपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को ज़मीन आसमान की तरीके से ऊंचा उठा करके रखा होगा फिर आपको स्वयं का ही पूरा नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी कमाई से गुजारा नहीं हो सकता आपका। फिर आपको बेईमानी करनी पड़ेगी, रिश्वत लेनी ही चाहिए, फिर कम तोलना ही चाहिए, फिर और दूसरों के साथ में दगाबाजी करनी चाहिए, फिर आपको कर्ज लेना ही चाहिए और जो भी आप बुरे से बुरे खर्च कर सकते हैं वो करने चाहिए। और आप अपनी हविश को कम नहीं कर सकते और अपनी भौतिक खर्च की महत्वाकांक्षा को और बड़प्पन की महत्वाकांक्षा को काबू में नहीं कर सकते, फिर आत्मा की बात कहाँ चलती है? आत्मा की उन्नति की बात सवाल कहाँ होता है? आत्मा को भी मान्यता दीजिए। शरीर ही सब कुछ नहीं है, शरीर की आकांक्षा ही सब कुछ नहीं है, इंद्रियां ही सब कुछ नहीं है, मन की ही लिप्सा और लालसा ही कुछ नहीं है। कहीं आत्मा भी आपके भीतर है और आत्मा अगर आपके भीतर है तो आप ये भी विश्वास रखिए कि उसकी कुछ भूख और प्यास है। आत्मा के अनुदान भी असीम और असंख्य हैं, लेकिन उनकी भूख और प्यास भी हैं। पौधों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा हरियाली भी मिलती है, छाया भी मिलती है, फल फूल भी मिलते हैं, प्राणवायु भी मिलती है, पर उनकी ज़रूरत भी तो है ना। आप ज़रूरत को क्यों भूल जाते हैं? खाद की ज़रूरत नहीं है उनकी, पानी की ज़रूरत नहीं है उनकी, रखवाली की ज़रूरत नहीं है उनकी। अब रखवाली न करेंगे, खान पानी नहीं देंगे तो पेड़ों से पौधों से क्या आशा करेंगे? इसी तरीके से जीवात्मा का पेड़ और वृक्ष है पर अपनी खुराक मांगता है। खुराक क्या मांगता है? मैंने निवेदन किया ना आपसे। व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण और समाज निर्माण के लिए आपकी गतिविधियाँ चलनी चाहिए और आपके प्रयत्नों को अग्रगामी होना चाहिए। आज की बात समाप्त।